का जोड़ घटाना गुणा कैसे करें। दशमलव वाला सवाल है। दशमलव के हिसाब से दशमलव लगता है, जोड़ में प्लस में और घटाना में गुणा में अलग अलग जोड़ घटाना में लगता है। तो जोड़ वाला है, पहले इसको जोड़ते हैं हम। तो 45.67 और प्लस 84.56, इसको हम नीचे नीचे दशमलव लिख देते हैं और फिर जोड़ देते हैं। तो 7 6 13, तो 3 एक हासिल लग जाएगा। 6 5 11, 1 12, एक दशमलव, फिर यहाँ 5 4 9, 1 10 जीरो को, 8 4 12, 1 13। अब ये देखिए प्लस में है, 2 अंक पे ऊपर भी दशमलव है, 2 अंक पे नीचे भी दशमलव है, तो यहाँ पे भी 2 अंक पे ही दशमलव लगेगा जोड़ में। जब भी हम जोड़ेंगे ये संख्या को, 2 को इधर 2 को इधर, तो इस 2 की संख्या पे ही दशमलव लगेगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल उससे हट के हम देखते हैं 873.86 माइनस 67.45। अब ये घटाना वाला है, इसको हम इस संख्या को इसमें से घटाएंगे। तो 873.86 माइनस 67। अब देखिए ये 67 है, यहाँ पे 3 अंक था, यहाँ पे 2 अंक है, तो इसमें थोड़ा हेर फेर होता है। तो ये 2 अंक को है तो इसको हम 2 अंक पे ही लिखेंगे, और फिर जब दशमलव है तो 0.45 हो जाएगा। ये 3 अंक रहता है तो 3 अंक से यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, और 2 अंक है तो हम 1 अंक को छोड़ के यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। अगर इसको घटाने के लिए हम इसको यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये उसे यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 16 इतना करने के बाद तो इसमें से हम इसमें घटा देते हैं। ये तो 6 है और ये 5 है, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 8 है, 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब ये 3 है, 7 है, घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक हासिल जाएगा, 13 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 13 में से 7 जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 है तो एक यहाँ चला गया, 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, और 8 में से 0 घटेगा तो 8 रहेगा। इतना घटाने के बाद 806.41 हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। जब भी 2 अंक पे समझो तो 2 अंक यहाँ पे और 2 अंक यहाँ पे रहेगा। ये 3 अंक है और ये 2 अंक है, तो 3 अंक पहले लिखेंगे, फिर दशमलव जितना अंक पे है इधर का संख्या, तो उसके दशमलव के इधर में घटाने में इधर लिखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। दशमलव वाला 4 अंक संख्या इधर है, 3 संख्या इधर है, दशमलव के 2 संख्या इधर है, दशमलव के 4 संख्या इधर है। अब इतना बड़ी संख्या है तो हम इसको जोड़ते कैसे हैं। तो इसको हम 6 7 5 4 3 4 5, अब ये 3 अंक पर दशमलव है, 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे, प्लस अब इसको जोड़ते हैं। तो ये दशमलव के इधर 2 संख्या है, तो हम दशमलव के 2 संख्या ही इधर लेके चलते हैं, तो इधर 34 हो जाएगा, और दशमलव की इधर संख्या 0 भी हम लगा सकते हैं। 0.6 7 8 और 5 यहाँ पे। जब भी दशमलव के इधर संख्या रहेगा 2 अंक 3 अंक, तो इसके पहले वाले के हिसाब से लिखते हैं, और दशमलव की इधर संख्या रहता है तो हम जैसे मन तैसे आगे जितना संख्या रहेगा उसके हिसाब से हम लिख देंगे यहाँ पे, और इसको हम 0 कर देंगे तो 0 प्लस में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 0 नहीं रहेगा तब वो चल जाएगा। तो 5 हो जाएगा यहाँ 5, 8 5 13, 3 एक हासिल हो जाएगा, 7 4 11, 11 1 12, 6 3 9, 1 10, 10। अब 0 यहाँ पे हो गया, अब एक हासिल दशमलव के इधर चला जाएगा, तो 4 4 8 1 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जोड़ने के बाद इतना संख्या हो जाएगा। दशमलव के 4 अंक इधर है तो दशमलव के 4 पर लगेगा दशमलव, 4 अंक पे दशमलव। तो ये चौथा सवाल देखते हैं, वो जोड़ घटाना था, अब ये हम गुणा करते हैं। तो 6.7 गुणे 2.8। अब ये देखिए उसमें जो भी प्लस में था दशमलव के जिस संख्या पे दशमलव था उस संख्या पर लगा देते थे, लेकिन ये गुणा है, गुणा इस संख्या के लगता है, ये एक संख्या एक संख्या पर नहीं लगेगा, इसको हम गुणा करते हैं। 6 7 गुणे 2 8,
अब ये 1 दशमलव की संख्या यहाँ पे है और इसमें गुणा है, गुणा करते हैं। 8 7 56, 56 को 6, 8 से लग गया 5, 8 6 48 और 5 53, 536 हो जाएगा। अब एक गुणा जब भी करते हैं एक लाइन छोड़ते हैं यहाँ का एक संख्या का, फिर इसको हम इसके साथ गुणा करते हैं तो 7 दूनी की 14 को 4, 1 हासिल हो जाएगा और 6 दूनी के 12, 1 13 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ देते हैं, दशमलव बाद में लगा देंगे, 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 5 3 8 और ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1876 हो गया। अब गुणा जब भी गुणा का दशमलव लगाते हैं, एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया, इसको हम 2 कर दें, एक ये एक, 2 अंक पर दशमलव। जब भी गुणा का संख्या रहता है, गुणा में जितना दशमलव के बाद जितना संख्या आएगा उतना का हम दशमलव लगा देंगे। एक संख्या ये हो जाएगा, एक संख्या ये हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे हम, इतना हो जाएगा 18.76। तो 2 हम बड़ी गुणा वाला संख्या देखते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसको हम गुणा करेंगे तो कितनी संख्या पे गुणा का दशमलव है उसके हिसाब से हम दशमलव का चयन करते हैं। ये 468.754 है और गुणे 3.68 है। तो इसको हम गुणा पहले करेंगे, गुणा करने के बाद कितने संख्या, गुणा करने के बाद जोड़ेंगे हम कितना संख्या हमारा है, उसके बाद हम दशमलव का चयन करेंगे। तो 468.754 और गुणे का चिन्ह। अब ये 3.68 है, तो ये नहीं कि हम इसको दशमलव बाद में भी लगा सकते हैं। तो 3.68 है, तो इसको हम गुणा 3 6 8 से ऐसे लिखेंगे। इसको हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें दशमलव कहाँ है, इसको गुणा करने के बाद इस हिसाब से हम दशमलव का चयन करते हैं। इतना जितना भी गुणा, मान लीजिए गुणा कितना भी आ गया, इतना गुणा आ गया, और गुणा करने के बाद हम देखेंगे इसमें हमारा कितना संख्या पर दशमलव लगेगा। तो फिर हमारा 1 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा और 1 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा। तो हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक पे हमारा यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। प्लस में घटाना में दूसरा संख्या था, लेकिन इसमें गुणा करने के बाद जितनी संख्या को हम दोनों को संख्या जोड़ देंगे, जितनी संख्या पर हमारा दशमलव रहेगा उसके हिसाब से हमारा दशमलव लगेगा। अब वैसे ही ये हो गया सवाल, इतना दशमलव है, दशमलव की संख्या इतना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 76 432 और गुणते, इसको अब इस लाइन में नहीं लिखेंगे, इसके हिसाब से लिखते हैं 24। इसको हम गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जितनी भी संख्या पर हमारा आंसर आएगा उतना संख्या हम जोड़ के 1 2 3 4 5, 5 अंक पर हमारा दशमलव लग जाएगा। ये 76 2 अंक पर और ये 46 24। तो इसको हम गुणा करेंगे तो जोड़ देंगे, 3 अंक पे ये गुणा है, दशमलव है, और 2 अंक पर ये दशमलव है, तो 3 2 5 हो जाएगा। तो 5 अंक पर हमारा दशमलव लगेगा। जब भी गुणा करेंगे, दशमलव के गुणा करेंगे तो गिनती करके दशमलव की इधर संख्या और दशमलव के इधर संख्या वाला को जोड़ के दशमलव को हम इधर फिर लिख देते हैं। इतना करने के बाद दशमलव का जितना भी आएगा गुणा, दशमलव का गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद दोनों संख्या को हम दशमलव के इधर वाला संख्या हम गिन लेंगे और दशमलव के इधर वाला संख्या, और दोनों को जोड़ के फिर इतना जितना आएगा उतना पर 5 अंक पर दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। इतना हमारा आंसर हो जाएगा, इतना अगर गुणा करने के बाद आएगा तो। इतना गुणा हो जाएगा, तो ये हम एग्जाम्पल के तौर पे 0 0 लिखेंगे, ताकि इतना गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इतने में 0 0 करके इतना का गुणा दशमलव के करके 5 अंक पर दशमलव लगाते हैं, ताकि समझ में आ जाएगा, अपने से गुणा कर सकते हैं। धन्यवाद।